हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक क्यों होता है, कैसे होता है, और आपको अगर कभी वास्ता पड़ जाए तो हाउ विल यू डील विद दिस सिचुएशन। हार्ट अटैक एंड हाउ यू कैन हेल्प अ पर्सन सर्वाइव अ हार्ट अटैक। एक इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द हार्ट की वजह से होता है कि हार्ट को एक अपनी एक्टिविटी को चलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो उसकी डिमांड है। ब्लड सप्लाई जो आर्टरी से आ रही है वो उसकी ऑक्सीजन सप्लाई है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और सप्लाई किसी वजह से कम हो गई तो ये इम्बैलेंस जो है इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से एंजाइना होता है। ये इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो तो इसकी वजह से हार्ट अटैक हो। तब यहाँ पे सिवियर चेस्ट पेन शुरू होता है। पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ सिवियर सेंट्रल चेस्ट पेन, दैट इज टिपिकल ऑफ हार्ट अटैक। मरीज को यहाँ पे अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन के अंदर भी फील हो सकता है, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में भी फील हो सकता है, वो लेफ्ट शोल्डर के अंदर भी फील हो सकता है, लेफ्ट आर्म के अंदर भी फील हो सकता है। इट कैन ऑल्सो रेडिएट टू द जॉ, इट कैन ऑल्सो रेडिएट टू द बैक। ये सारे रेडिएटिंग पेन सेंट्रल चेस्ट पेन की वजह से जो स्प्रेड होकर के जा रहे हैं उसकी वजह से हो सकते हैं। इसके साथ में पेशेंट को बहुत प्रोफ्यूज पसीना आने लगता है, घबराहट होती है, विच इज इंटरप्रेटेड एज सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम, के कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। Some more symptoms of heart attack are shortness of breath, dizziness, lightheadedness, nausea, vomiting, or heartburn, and very strangely sometimes no pain at all. This is typically seen in long-standing diabetics. आपके अगर करीब में कोई ऐसे पेशेंट को इस टाइप के सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी हेल्प करिए। उसकी जान बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको 4 स्टेप बता रहा हूँ। नंबर 1, फौरन कॉल फॉर हेल्प करिए। इमरजेंसी सर्विसेज को इंडिकेट करिए कि ऐसा मरीज है जिसको ये हार्ट अटैक आ रहा है, ताकि वो इमीडिएटली एम्बुलेंस भेज करके, एक्सपर्ट्स को भेज करके उसको संभाल सकें, उसको हॉस्पिटल ले जा सकें। अर्जेंटली हॉस्पिटल पहुंचाना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर उनके कॉर्नरी सर्कुलेशन के अंदर कोई क्लॉट है तो डॉक्टर्स उसको डिसॉल्व करने के लिए कोई मेडिसिन देंगे, जो कि जल्दी से जल्दी अगर दी जाए तो असर करती है, बहुत लेट दी जाए तो उसका फ़ायदा ना होगा। Ideally, it should be given in the first hour after the heart attack, which is called the golden hour. दूसरा, आपके पास या मरीज के पास अगर सॉर्बिट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन मौजूद है तो सॉर्बिट्रेट की टैबलेट मशहूर है, लोग जानते हैं कि हार्ट अटैक के अंदर ये दी जाती है इमीडिएटली। उसको जबान के नीचे रखने को बोलिए मरीज को। नाइट्रोग्लिसरीन स्प्रे है तो वो स्प्रे जबान के नीचे करा दो। एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम, उस वक्त मरीज अगर कोई इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो वो फिजिकल एक्टिविटी उसको रुकवाइए। अगर वो स्टेयर्स चढ़ रहा है, अगर कोई वजन उठाए हुए है तो उसको वो सारा काम छुड़ा करके उसको सुकून से एक सेफ जगह पे बिठा लें, ताकि वहाँ पे उसकी जो ऑक्सीजन डिमांड है हार्ट की वो कम हो जाए। सप्लाई तो कम है, डिमांड कम हो जाएगी तो एटलीस्ट वो डैमेज कम हो जाएगा। चौथा काम, अगर मरीज के पास या आपके पास एस्प्रिन टैबलेट है, इकोस्प्रिन टैबलेट है, तो उसकी 300 मिलीग्राम डोज उसको देना है। आमतौर पे 75 मिलीग्राम की या 150 मिलीग्राम की ये टैबलेट्स आती हैं, बट ये टैबलेट्स एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स होती हैं, यानी कि वो पेट में जाने के बाद धीरे धीरे घुलती हैं और उसका एस्पिरिन बहुत देर में रिलीज होता है। यहाँ पे इमरजेंसी है, इमीडिएटली चाहिए। मरीज को बोलिए कि इसको मुंह में रख के चबा ले, उसकी जो कोटिंग्स होती हैं वो टूट जाए, फिर उसको पानी से निगल ले तो वो जल्दी रिलीज होंगे और उस मरीज को इमीडिएटली वो दवा अवेलेबल हो जाएगी। Now stay with the patient, reassure but stay vigilant. मरीज के साथ रहें, उसको तसल्ली देते रहें, मगर होशियार रहें। And from now on, keep Sorbitrate and aspirin in your wallet. Who knows, you might save a life one day. अब से आप अपने वॉलेट के अंदर, अपने पर्स के अंदर Sorbitrate एस्पिरिन जरूर रखें। क्या मालूम ये कब किसी की जिंदगी बचाने का जरिया बन जाए। तो ये था हार्ट अटैक के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट फेलियर के बारे में, and subsequently we'll also talk about cardiac arrest. Thank you so much.